चलिए तो ऑफिसर्स, हम एक मोटिवेशन क्विज के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे भारत की समुद्री सीमा। तो यह है, इसके दो तट हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अब हम देखेंगे पश्चिमी तट। पश्चिमी तट है जो गुजरात से स्टार्ट होकर केरल तक जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब हम देखेंगे पूर्वी तट या पूर्वी तट की सीमा है जो वो पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होती है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंतिम छोर तक जाती है। अब हम देखेंगे पूर्वी तट के राज्यों की राजधानी। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की अमरावती और तमिलनाडु की है चेन्नई। सबसे दक्षिणतम राजधानी वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब हम देखेंगे पश्चिमी समुद्र तटीय सीमा। तो कच्छ का तट, गुजरात का जो पश्चिम वाला भाग है कच्छ का तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात का तट सबसे बड़ा तट है, यह सबसे लंबी सीमा है। कोंकण तट है जो गुजरात से शुरू होता है और गोवा तक जाता है। गोवा राज्य की सीमा सबसे छोटी है। केरल तट, यह गोवा से स्टार्ट होता है और कर्नाटक के अंतिम छोर तक जो भाग है केरल तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी है जो बेंगलुरु है। मालाबार तट कर्नाटक से शुरू होता है और केरल के अंतिम छोर तक जाता है। यह मालाबार तट है। अब एग्जाम में इनकी क्रम भी पूछ सकते हैं। तो कच्छ का तट, उत्तर से अपन दक्षिण का क्रम याद कर लेंगे। कोंकण तट, केरल तट और मालाबार तट। अंडमान निकोबार है जो यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी सीमा और दमन और दीव केंद्र शासित में सबसे छोटी सीमा। अब देखेंगे पूर्वी समुद्र सीमा। तो जो पूर्वी समुद्री सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे बैगा तट। बैगा तट है जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग बैगा तट के नाम से जाना जाता है। चलिए तो हम देखते हैं उत्कल तट। उत्कल तट की सीमा है जो वह उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक जाती है। उत्कल तट की सीमा कहाँ से? उड़ीसा से स्टार्ट होती है और आंध्र प्रदेश तक। गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट इसकी सीमा है जो वह आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कोरोमंडल तट। कौन सा तट देखेंगे? कोरोमंडल तट। सबसे पहले अब इसकी सीमा है जो आंध्र प्रदेश के कुछ भाग से तमिलनाडु के मुख्य भूमि तक जाती है। कोरोमंडल तट है। अब इनका भी क्रम उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। बैगा तट, उत्कल तट, गोलकुंडा तट और कोरोमंडल तट। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं भारत के बड़े प्रमुख बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, यह है ज्वारी बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है कच्छ की खाड़ी में। यहाँ से अभ्रक, मैंगनीज, चमड़ा, कपड़ा प्रमुख रूप से इनका निर्यात होता है। सीमेंट का भी निर्यात होता है। कौन सा? ज्वारी बंदरगाह है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। अब हम देखते हैं दाहेज बंदरगाह। यह भी गुजरात में स्थित है और यह रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह है जो महाराष्ट्र, कहाँ का? महाराष्ट्र है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक। और मुंबई बंदरगाह है जो सासेल्ट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? सासेल्ट द्वीप पर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह भी मुंबई में है। इसका पुराना नाम क्या था? न्याहावा शिवा बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पुराना नाम था न्याहावा शिवा बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह है, यहाँ पर विशालतम कंटेनर पत्तन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब हम देखते हैं मारवा गोवा बंदरगाह। गोवा राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। यह बंदरगाह ज्वारी नदी एस्चुरी में स्थित है। जापान के लिए लोहे अयस्क निर्यात होता है यहाँ से। जापान के लिए लोहे अयस्क निर्यात कहाँ से मिलता है? यह अयस्क कुंद्रेमुख खान कर्नाटक से। लोहे अयस्क कुंद्रेमुख खान कर्नाटक से प्राप्ति होती इसकी। मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी। अब हम देखते हैं मंगलोर बंदरगाह। कौन सा? मंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। उसी नाम जैसा है मंगलूर। अब हम देखते हैं यह रेशम उत्पाद के लिए है। कालीकट बंदरगाह, यह कहाँ है? केरल में।
यहाँ वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर? कालीकट। अब हम देखते हैं कोची। कोची भी कहाँ पर है? केरल में स्थित है। कौन सा? कोची बंदरगाह। यह लेगून स्थित केरल राज्य का है सबसे बड़ा शिपयार्ड। मतलब यहाँ पर जहाज मरम्मत का काम किया जाता है। कहाँ? कोची में। कोची बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है कोची बंदरगाह। चलिए तो अब हम देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यह बंदरगाह है जो श्रीलंका मालदीव को व्यापार सुलभता प्रदान करता है। श्रीलंका मालदीव का व्यापार कहाँ से होता है? तूतीकोरिन बंदरगाह से। चेन्नई यह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। पहला कौन सा था? मुंबई बंदरगाह। अब देखेंगे एन्नूर बंदरगाह। एन्नूर यह कहाँ पर है? यह भी तमिलनाडु में स्थित है। एन्नूर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नूर बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज बंदरगाह। नामकरण इसका है कामराज पोर्ट लिमिटेड बंदरगाह। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित है। सबसे कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? एन्नूर बंदरगाह। एन्नूर बंदरगाह। और यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित है। दूसरा बंदरगाह देखेंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी डेल्टा पर स्थित है। महानदी डेल्टा पर स्थित है। जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है। जापान को कच्चा लोहा निर्यात कौन सा बंदरगाह करता है? पारादीप बंदरगाह। यह उड़ीसा राज्य पर स्थित है या उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता की राजधानी क्या? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। जॉर्ज चौबनाक ने बसाई थी। अब हम देखते हैं पोर्ट ब्लेयर। यह बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इन बंदरगाहों का प्रबंधन मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। थैंक यू।